क्लास 7 from Learn Well chapter 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3। अगर पेज नंबर की बात करें तो 63 पेज है आपका। आज हम बात करते हैं पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे है गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे ये बोला गया है हमें यहाँ पे हमको स्टेप देना है, स्टेप बाय स्टेप देना है इस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट फिर से रिपीट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बता दिया था लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि स्टेप फॉलो होते हैं ट्रांसपोज से। किससे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोलता है उनकी अकॉर्डिंग कि प्लस साइन और माइनस साइन, अगर प्लस साइन ट्रांसफ़र होता है तो आपका माइनस साइन होगा और माइनस साइन ट्रांसफ़र होगा तो प्लस। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेम इसी तरह इनटू और डिवाइड होते हैं। इनटू अगर ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड होगा और डिवाइड ट्रांसफ़र होगा तो इनटू होगा। इसी बेस पे चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर फुल डिटेल आपको बहुत इन्जॉय भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। एक नए ट्रिक के साथ। हमने पिछली बार फैमिली के अकॉर्डिंग आपको समझाया था, इस बार कुछ नए ट्रिक से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। इस साइड जो इक्वल की इस साइड है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। अब गौर से देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बात हो रही है वेरिएबल। वेरिएबल को ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल को हम सॉल्व तभी कर पाते हैं जब हम उस आंसर कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए n है तो n का आंसर कुछ इस तरह का आ जाए, तभी तो हम उसे आंसर बोलते हैं ना कि सर दिस इज कॉल्ड n, मतलब दिस इज वैल्यू ऑफ n। ऐसा बोल सकते हैं कि n की वैल्यू है। देखिए n के पास कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। हमें इस n को ऐसे ही करना है जैसे ऊपर आपका दिखा है, एकदम अकेला करना है, एकदम अकेले, उसके पास कोई भी ना हो। अब अगर हम बात आपसे पूछें कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को बिल्कुल ही मत देखिए, ऐसे कर लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास वेरिएबल है उससे दूर कौन सा नंबर है, सिर्फ इसका आंसर दीजिए। n के पास n से सबसे दूर कौन सा नंबर है? देखिए 3 उसके साथ एकदम चिपका हुआ है और 2 कहाँ है? थोड़ा सा दूर है कि नहीं है? तो सबसे दूर आपको क्या दिख रहा है? 2। तो सब जो दूर है उसे आप तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, और सबसे लास्ट में पास वाले करिए। ये बात अगर आपने अपने माइंड में सेटअप कर लिया तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए n से सबसे दूर कौन है लेफ्ट हैंड साइड में? 2। अब 2 के आगे कौन सा साइन आपको दिख रहा है? माइनस। और अभी हमने आपसे क्या बताया? माइनस ट्रांसफ़र हो तो क्या बनता है? प्लस। तो जब -2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनेगा? +2। ऐसे लिख लिया करिए साइड में, ऐसे। अब इसी को देख के आप यहाँ पे लिखिए कि आपने यहाँ पे प्लस की बात की है तो लिखिए एडिंग +2 ऑन बोथ साइड। चलिए 2 को ऐड कर दीजिए दोनों साइड। तो पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए जो आपका इक्वेशन है, ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब ये +2 को दोनों साइड कर दीजिए। देखिएगा ये आपका 2 ऑलरेडी हट जाएगा। कैसे? 2 - 2 क्या होगा? 0। तो ये कंप्लीट हो गया ना। देखिए वो ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ? अब इधर ये +2 आ गया, ये देखिए आ गया। 46 2 कितना हो गया? 48। अब फिर से वही नियम पे आ जाइए जो आपने यहाँ पे देखा। अब n से दूर कौन है? तो एक ही नंबर तो दिख रहा है हमें, वो है 3। क्या दिख रहा है? 3। अब 3 को हमें हटाना है तो 3 के आगे अगर आपसे कोई साइन पूछे तो कौन साइन है? प्लस। वो नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये नहीं कि आप प्लस इधर ट्रांसफर करें माइनस, नहीं, n डिसाइड करता है कि वो 3 कहाँ जाएगा। देखिए इसमें भी n डिसाइड करता है कि 2 कहाँ जाएगा। n और 2 के बीच माइनस का रिलेशन था तो इधर प्लस हुआ। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे कौन साइन है? इनटू। और इनटू ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है? डिवाइड। तो प्लस ये जो +3 है, ये 3 है, वो डिवाइड यहाँ होने आएगा। अब ये हो गया भाई, इनटू में था ना 3 तो इधर आएगा डिवाइड में 3 हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ पे डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स।
चलिए 3n, पहले इक्वेशन लिख लीजिए उसके बाद वर्ग। अब 3 को डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल और इधर भी 3 कर दीजिए, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी हुई 16। यही आपका आंसर है। समझ में आ गई बातें। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 5m + 7 = 17। अब इस बार हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब बताइए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो m दिख रहा है उससे दूर कौन है, इसको मत देखिएगा। हाँ अब बताइए, m से दूर कौन दिख रहा है, 7। अब 7 और m के बीच कौन साइन आपको दिख रहा है, प्लस। तो प्लस उधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, माइनस। तो माइनस साइन बना और ये 7 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 7। तो -7 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए चेंज हो गया। अब यही जो आपने लिखा साइड में उसे आप यहाँ लिख दीजिए। कैसे, माइनस मतलब सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए और वो 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया। देखिए ये 7 यहाँ से हट गया, 7 - 7 0, तो यहाँ पे हमें क्या बचा, 5m, और 17 - 7 आपका हो गया 10। अब किसकी बारी आई, जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करिए। तो 5 और m के बीच कौन साइन है, इनटू, और इनटू ट्रांसफ़र होता तो क्या बनता है, डिवाइड। तो हमें किससे ट्रांसफ़र करना है, 5 को, तो 5 इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड 5। तो इसे देख के लिखिए यहाँ पे, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। तो 5m, पहले इक्वेशन ज़रूर लिखिए फिर उसके बाद करिए। 5 से यहाँ भी डिवाइड, 5 से यहाँ भी डिवाइड, 5 से ये 5 कैंसिल, देखिए 5 हट गया। अब 5 2 जा 10, तो m की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 2। ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 20p/3 = 80। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखिए p से दूर कौन है, p के पास तो चिपका हुआ है 20, और नीचे क्या है, मान लीजिए बेड के नीचे है 3, मतलब डिवाइड में है ना, डिवाइड में p से देखिए दूर दूर तो 3 है, और इनके बीच क्या साइन है, डिवाइड का। और डिवाइड जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, मल्टीप्लाई। तो ये जो 3 है इधर आएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड। और ये सब करने की वजह क्या है कि जिससे आप हटाते हैं वो वहाँ से हट जाए, जिस साइड से आप हटाए। तो 20p/3, पहले इक्वेशन ज़रूर लिखे। अब 3 का मल्टीप्लाई करना था तो ये 3 × 3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, 20p, और इधर कितना हो गया, 8 3 जा 24, और ये 0 यहाँ पे कर दीजिए। अब किसकी बारी आई, p से दूर कौन, अब p के दूर क्या, एक ही नंबर तो दिख रहा है 20, इनके बीच क्या रिलेशन है, इनटू, और इनटू ट्रांसफ़र होता तो क्या बनता है, डिवाइड। तो 20 ट्रांसफ़र होगा तो इधर आके क्या बनेगा, डिवाइड। तो लिखिए डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड्स। तो 20p = 240, 20 डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 20 डिवाइड कर दीजिए। 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी p की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई, 12। ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, 3p/10 - 6 = 3। अब बताइए p से दूर कौन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें 6 दिख रहा है, -6, तो -6 इधर आएगा तो माइनस ट्रांसफ़र होता है +6। तो आप लिखिए एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। सो 3p/10 - 6 = 3। ऐड क्या करना, 6 को, ये इधर भी 6 ऐड हुआ, इधर भी 6 ऐड हुआ। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल, यानी 6 - 6 0। अब यहाँ पे 3p/10 = 6, 3 आपका क्या आ गया, 9। इतना क्लियर हुआ। अब p से दूर कौन है, 3 तो एकदम पास में है, 10 दूर है,
और 10 है क्या, p और 10 के बीच क्या रिलेशन है, ये डिवाइड का, और डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, इनटू। तो हम किसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 10 को, तो 10 का इनटू होगा दोनों साइड। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। सो 3p/10, पहले इक्वेशन लिखा करिए, फिर आप 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिएगा वो 10 हट जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल। अब क्या आपके पास आया, 3p, 10 9 जा 90, इतना क्लियर हुआ। अब किसे हटाना है, यहाँ से 3 हटाना है, 3 को यहाँ से हमें हटाना। अब p 3 और p के बीच क्या रिलेशन है, इनटू। अब इनटू ट्रांसफ़र होता है तो किस में आता है, डिवाइड में, तो 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा। तो लिखिए डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3p/3, सॉरी पहले इक्वेशन लिख लेना चाहिए था, और ये आपका 3 डिवाइड में आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9 30। तो p की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 30, ये आंसर हुआ। क्लियर, तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सेम वे पे करना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट नंबर क्या है, 7 टू फर्स्ट 20p = 180, ये है। तो देखिए रूल्स वही है, p की वैल्यू ही फाइंड होगी। अब p और p के साइड सिर्फ हमें 20 बस दिख रहा है, वो भी सिंगल हो, इन दोनों के बीच क्या है, इनटू। इनटू ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, डिवाइड में, तो यानी डिवाइड में हमें 20 करना है। तो आप लिखिए डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड्स। चलिए 20p है = 180, किसका डिवाइड करना है, 20 से, इधर भी 20 से, ये 20 से 20 कैंसिल, 21 जा 20, 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, यानी p की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 9। चलिए सेकंड नंबर है 10p + 10 = 90। तो देखिए p से दूर कौन है, 10, उधर मत जाइएगा क्योंकि ये सभी नंबर्स को हमको उधर ट्रांसफ़र करना है, सिर्फ यहीं तक देखिए। तो p से दूर कौन है, +10। अब +10 ट्रांसफ़र होगा तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, -10। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 10 ऑन बोथ साइड्स। चलिए इक्वेशन लिखिए, तो 10p + 10 = 90। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -10, इधर भी -10, ये 10 से 10 कैंसिल, 10 - 10 कैंसिल, 0, तो 10p = 90 - 10 80। अब p के पास क्या है, 10, इन दोनों के बीच साइन क्या है, इनटू, तो इनटू ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, डिवाइड, और क्या ट्रांसफ़र करना है, 10 को। तो लिखिए डिवाइडिंग 10 ऑन बोथ साइड। सो 10p = 80, 10 को डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 10 को, 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, या 10 8 जा 80, तो p की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 8, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। ये s सिंबल है तो इसको ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज वो 35 दिखेगा। 3s + 12 = 0, तो s से दूर कौन आपको दिख रहा है, +12, तो +12 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, -12। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 12 ऑन बोथ साइड। सो 3s + 12 = 0। अब -12 कर दीजिए, इधर भी -12, 12 से 12 कैंसिल, 3s = 0 - 12, 12 नहीं होगा, -12 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका ग्रेटर है तो अपनी साइन लेके आएगा वो। अब किसकी बारी आई, s के पास 3 है, अब इन दोनों बीच क्या साइन है, इनटू, इनटू ट्रांसफ़र होता तो क्या बनेगा, डिवाइड, तो 3 को हमें डिवाइड करना है। तो लिखिए डिवाइडिंग
3 on both sides. So 3s इक्वल टू -12. अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 3 4 जा 12, यानी s की वैल्यू क्या फाइंड हुई, -4. ये आपका आंसर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर है आपका 3z इक्वल टू 0. ये तो सबसे आसान है. 3 और z के बीच क्या साइन है, इनटू. तो इनटू ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, डिवाइड. तो डिवाइड 3 करना है, तो लिखिए डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स. तो 3z इक्वल टू 0. डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल. अब 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0. तो ये आपका आंसर हुआ. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर 2q + 6 इक्वल टू 0. चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं. तो सबसे q से डिस्टेंस पे कौन है, 6 ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा तो -6, क्योंकि यहाँ प्लस है. तो लिखिए subtracting 6 on both sides. So 2q + 6 पहले इक्वेशन लिखिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए -6, इधर ही -6, 6 कैंसिल, 2q इक्वल टू 0 -6. अब किसकी बारी आई, 2 की. तो 2 और q के बीच क्या रिलेशन है, इनटू ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड, और वो नंबर लिख दीजिए जिसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो लिखिए डिवाइडिंग 2 on both sides. So 2q इक्वल टू -6. यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6. सो q इक्वल टू -3. माइनस भी है यहाँ पे. ये आपका आंसर हुआ. नाउ 6 नंबर 2z + 6 इक्वल टू 12. तो z से डिस्टेंस में कौन है, 6 + 6. तो प्लस ट्रांसफर होता है तो -6. तो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 6 on both sides. So 2z + 6 इक्वल टू 12. चलिए 6 ट्रांसफ़र करिए, सब्ट्रैक्ट करिए तो ये 6 हो गया. ठीक है, थोड़ा फीका लग रहा है, ये 6 कैंसिल. सो 2z इक्वल टू 12 - 6. अब किसकी बारी आई, 2. इन दोनों बीच क्या साइन है, इनटू ट्रांसफर होगा तो डिवाइड. तो 2 को डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. सो 2z इक्वल टू 6. 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6. सो z की वैल्यू 3. ये आंसर हुआ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर. अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कि आप इनटू करने जाएं. x से दूर कौन है, 2, और x और ये 2 के बीच क्या साइन है, इनटू. तो 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड. 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. चलिए इक्वेशन लिखिए इक्वल टू 16. अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल. यहाँ पे हमें दिख रहा है x + 5. अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 2 8 जा 16, ये 8 आ गया इधर. अब किसकी बारी, x से दूर कौन है, +5. तो +5 उधर जाएगा तो -5. तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स. तो x + 5 इक्वल टू 8. क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5. 5 से 5 कैंसिल, 8 - 5 ये 3. 7 नंबर आपका कंप्लीट हुआ. ठीक है, अब लास्ट देखते हैं 8 नंबर.
यहाँ भी सेम ही तो है, इन दोनों बीच इंटू का साइन है, तो 5 को ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, 5x माइनस 3 इक्वल टू 35। ये 5 से डिवाइड, यहाँ भी 5 से डिवाइड, ये 5 से 5 कैंसिल। सो x माइनस 3 इक्वल टू 5 7 जा 35, ये 7 आ गया। अब किसके ट्रांसफ़र की बात आई, -3, तो -3 इधर जाएगा तो +3। तो लिखिए एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, सो x माइनस 3 इक्वल टू 7। ऐड कर दीजिए, 3 इधर भी 3 इधर भी, 3 से 3 कैंसिल, और 7 और 3 कितना होता है, 10। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, माइंडेड क्वेश्चन। इन अ बैग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए एक बैग है, ठीक है। बैग कैसे बना दें, ये मान लीजिए एक बैग है, ऐसा समझ लीजिए, यहाँ से ओपन है, ठीक है। ये ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे पैक कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है, इसमें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा, ये मान लीजिए बैग है, ठीक है। अब इस बैग में 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन है। ये एक 5 रुपीज़ का कॉइन है मान लीजिए, और ये 2 रुपीज़ का कॉइन है। ऐसे यहाँ कॉइन बहुत सारे पड़े हैं इस बैग में, ठीक है। किसके, इसके 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के। इफ़ दे आर इक्वल इन अ नंबर, और ये दोनों इक्वल भी हैं, मतलब 5 के जितने होंगे उतने ही 2 के भी होंगे, और इन दोनों को जोड़ा गया, देयर वर्थ इज़ 70 रुपीज़। और जब हम काउंट करते हैं, मान लीजिए गुल्लक है या पिगी बैंक है, जिसको हम गुल्लक ही बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पैसे जमा करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो टोटल कितना है, 70 रुपीज़। तो यहाँ पे ये बोला गया द वर्थ ऑफ एक्स कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ ईच। तो ये बताइए, मान लीजिए हमने इससे बाहर किया, तो अगर हम बोलें कि आप काउंट करिए कितने रुपए है, तो आप कैसे काउंट करेंगे, आप सिर्फ इतना बताइए कैसे काउंट करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान होगा, कोई भी हो जनरली, वो काउंट कैसे करेगा, 5 रुपीज़ के कॉइन को अलग अलग करेगा, करेगा नहीं करेगा, 5 रुपीज़ के कॉइन को अलग करेगा, एक जगह करेगा। क्यों, क्योंकि उसे सॉल्व करने में आसानी होगी, और 2 रुपीज़ के कॉइन को अलग रखेगा, जिससे वो काउंट करेगा तो उसे आसानी होगी। जैसे हम इतने की बात करें, कितने रुपए हैं, देखिए 6 कॉइन 5 के हैं और 2 कॉइन 6 के हैं, ठीक है। यहाँ 6 कॉइन जो है मतलब 6 कॉइन जो है वो 2 के है, और 6 कॉइन 5 के है। अब बोलें कि ये कितने रुपए है, तो आप सिंपल सी बात बोल देंगे, आपने क्या किया, 5 में 6 का इंटू कर देंगे, तो बोल देंगे कि सर ये 30 रुपीज़ है, और इसमें 6 है, 6 में 2 का इंटू कर देंगे तो बोल देंगे सर 12 रुपीज़ है। ऐसे ही करेंगे ना। और देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, लेकिन यहाँ 70 रुपीज़ दिया है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग करते हैं फर्स्ट नंबर। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में दिया है, मान लीजिए 5 रुपीज़ के आपने काउंट किया कॉइन, क्या किया, कॉइन काउंट किया। देखिए यहाँ पे हमने कितना कॉइन काउंट किया, 6। तो हमने क्या किया, 5 में 6 का इंटू कर दिया। सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ के 6 कॉइन है, तो कितने रुपए हुए, 30 रुपीज़। आपने क्या किया, इंटू किया ना। अब इस क्वेश्चन में हमें कॉइन क्या दिया है, एक्स दिया है, तो कॉइन यहाँ 6 है, तो 6 के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लें, सिंपल। तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हुआ, यहाँ 5 इंटू 6 ना हो के 5 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 5x। ये देखिए द वर्थ ऑफ एक्स कॉइन्स, इसमें पता ही नहीं है कितने कॉइन्स है, एक्स कॉइन्स है, तो अब किसके, 5 रुपीज़ के, तो हमने उस कॉइन का 5 में इंटू कर दिया, सिंपल। देखिए इसमें 6 कॉइन थे, तो हमने 5 का इंटू किया, समझ में आई बात। अगर मान लीजिए कॉइन यहाँ पे 10 कॉइन होते तो हम 10 का 5 में इंटू करते, 50 रुपीज़ हो जाता। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, द वर्थ ऑफ एक्स कॉइन ऑफ 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ के देखिए जैसे 6 है,
तो हमने 6 का 2 में इंटू किया ना, तो हमारे पास कॉइन नहीं पता है ना भाई, और यहाँ पे कॉइन कितना है, x ही है, तो x में 2 का इंटू कर देंगे, यानी 2 इंटू एक्स, यानी कितना आ जाएगा 2x। समझ में आ गई बातें। चलिए अब 4th नंबर देखते हैं। देयर आर यहाँ पे दिया है 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है कि हम यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे। तो सिंपल सी बात है, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, तो ये दिया है ना 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 5x है भाई। देयर आर 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 5x है, सिंपल। और 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, आपके 2x है। समझ में आ गई बातें, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, देयर आर 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन 5x, सॉरी 3rd नंबर, हमने 4th नंबर करने लगे ना, पहले 3rd बताना है फिर उसके बाद 4th में आता है, ठीक है। द इक्वेशन फॉर्म इज, तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात दी गई है कि 5 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन इफ़ दे आर इक्वल इन नंबर, अगर ये दोनों इक्वल है नंबर, वो तो है ही है पहले से बताइए, इसलिए तो x लिया गया। अगर अलग होते तो यहाँ हमें x या y लेना पड़ता, और दोनों इक्वल है एंड देयर वर्थ, और जब हम इसे टोटल करते हैं तो 70 रुपीज़ होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो 5x प्लस 2x, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 70। आएगा नहीं आएगा। देखिए हमने यहाँ पे अपने से एक प्रैक्टिकल लिया कि 6 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के, तो कितने रुपए हो गए थे, 30, और 6 कॉइन थे 2 रुपीज़ के। क्यों हमने 6 लिया, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल बोला गया है, ये देखिए इक्वल, इसलिए हमने इक्वल लिया। अपने से एक एग्जाम्पल लिया है, ये आपका सोल्यूशन नहीं है, एग्जाम्पल। तो 6 2 जा 12, और दोनों को ऐड किए कितना आया, 42। देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड किए। अब यहाँ पे अगर हम x ले लें तो 5x, और यह 6 के प्लेस में यहाँ भी x है, तो 2x, तो 5x और 2x को ऐड करेंगे तो 70 आना चाहिए। ये लिखा है आपका इक्वेशन, ये हुआ आपका 3rd नंबर। समझ में आ गई बातें। चलिए अब 4th नंबर देखते हैं। सो 4th नंबर में लिखा है देयर आर, अब 5 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5x और 2x, चलिए पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, 5x प्लस 2x इक्वल टू 70। चलिए सॉल्व करें। 5x और 2x कितने हो जाएंगे, 5 2 7x इक्वल टू 70। अभी ट्रांसफ़र हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे इनटू है, ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड। तो लिखिए डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, सो 7x इक्वल टू 70। 7 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 7 से, 7 7 कैंसिल, और 7 10 जा 70। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, 10। यानी कहने का मीन्स है कि देयर आर 10 5 रुपीज़ कॉइन एंड 10 2 रुपीज़ कॉइन। भाई दोनों 10 10 हैं, तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में 10 आएगा, 5 रुपीज़ कॉइन, एंड यहाँ भी आपका 10 आएगा सेकंड ब्लैंक में, ₹2 कॉइन्स। मतलब नंबर्स बताया गया कि 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स और 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स। देखिए एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। हम 6 लिए थे ना, 10 लेंगे तो 10 5 जा कितना होगा, 50, और 10 इंटू 2, 10 2 जा 20, और 50 20 कितना होता है, 70। कंप्लीट, 4th ही है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। असर्शन एंड रीजन टाइप्स क्वेश्चन। तो इसके जो ये ऑप्शनल हैं, याद रखिएगा A B C D ऑप्शनल है, असर्शन एंड रीजन नीचे दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करिए, उससे जो मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ए नंबर क्या दिया है, सोल्यूशन ऑफ 4x - 3 = 17 इज 5। मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करने में 5 आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे, चेक ही करना है हमें। फर्स्ट असर्शन क्या दिया है, क्वेश्चन है इक्वेशन 4x - 3 = 17 इस क्या आना चाहिए, 5। तो चेक करते हैं सही है नहीं। तो
4x सबसे पहले क्या ट्रांसफ़र होगा, -3, -3 उधर जा क्या बनेगा, +3, तो बोथ साइड +3 कर लीजिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ समझा रहे हैं, इसलिए हम ऐड +3 बोथ साइड लिख लेते हैं। सो 4x - 3 = 17, तो इधर भी 3 ऐड कर दीजिए, इधर भी 3 से 3 कैंसिल, 17 3 कितना हो जाएगा, 20। अब इनके बीच इंटू का साइन है, तो इंटू ट्रांसफर होगा तो डिवाइड, तो डिवाइड किसका करेंगे, 4 का, बोथ साइड। सो 4x = 20, 4 से डिवाइड करिए, इधर भी 4 से 4 कैंसिल, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, यानी ये राइट है, राइट है ना। तो असर्शन एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं रीज़न, एडिंग इन इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो एडिंग इन इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो ये एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट क्या, एडिटिव एडिशन इज इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन का इनवर्स एडिशन होता है, एकदम परफेक्ट है भाई। माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। एंड डिवीज़न इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवीज़न होता है, ये भी सही है भाई। मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है, डिवीज़न, और सब्ट्रैक्शन का इनवर्स क्या होता है, आपका एडिशन, तो ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए अब चेक करते हैं। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। एंड रीज़न आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सर्शन, नो, ये गलत है। क्यों गलत है, कि इसका स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमारे सेकंड में क्या क्या यूज हुआ है, सेकंड में यूज हुआ है ऐड। देखिए माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन होता है, बिल्कुल पहला तो सही आया। और दूसरे में क्या यूज हुआ, मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड, लेकिन यहाँ दिया है मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या है आपका, डिवीज़न, या अपोजिट हो गया, तो यहाँ से ये रॉन्ग हो गया। मतलब इसमें लगा हुआ स्टेटमेंट इसको फॉलो करे। तो बी नंबर देखते हैं, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये। बट रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, हाँ ये एकदम परफेक्ट है। ये जो आपका सेकंड ये दिया है, रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ये रॉन्ग हो गया। कि मतलब इस ये जो स्टेटमेंट दिया है एकदम परफेक्ट है आर, लेकिन इसका स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करता, जस्ट अपोजिट है। कहने का मीन्स है सिंपल सी लैंग्वेज, यहाँ पे ये बोला गया कि एडिशन का इन्वर्स क्या है, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स दिया है एडिशन। देखिए हमने सब्ट्रैक्शन को ट्रांसफ़र किया ना, तो यहाँ यूज क्या किए हैं बताइए, यूज किसका किए हैं, ट्रांसफ़र प्लस का और ट्रांसफ़र डिवाइड का। और यहाँ ट्रांसफ़र किसका है, प्लस का ट्रांसफ़र माइनस हो रहा है और डिवाइड का ट्रांसफ़र मल्टीप्लाई हो रहा है। अब समझ में आई बातें, तो ये इसके अपोजिट हुए, तो इसका जो स्टेटमेंट सेकंड में लगा है वो फॉलो नहीं करता, बाकी दोनों की स्टेटमेंट सही है। अगर अभी भी नहीं आया तो हम सिंपल सा लैंग्वेज समझा दे रहे हैं। कहने का मीन्स है, देखिए प्लस ट्रांसफ़र होता तो माइनस होता नहीं होता, बिल्कुल सही है, हाँ है। डिवाइड ट्रांसफ़र होता तो मल्टीप्लिकेशन होता, वो भी सही है। लेकिन प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस होता है, क्या यहाँ पे प्लस आपने ट्रांसफ़र किया है, नहीं, हमने माइनस ट्रांसफ़र किया है प्लस बनाने के लिए, तो फॉलो कर रहा है क्या नियम, नहीं। दूसरे में डिवाइड ट्रांसफ़र कर रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ डिवाइड ट्रांसफ़र होकर मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होकर डिवाइड हो रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट सही है इसका, लेकिन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। और सी नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि असर्शन ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। तो भाई दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बस इसके रूल्स में जो हमारे ये रूल्स में लिए हैं वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं इसको। तो आपका स्टेटमेंट डी नंबर तो पहले से दिया ए इज़ रॉन्ग, जबकि ए राइट है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकते। आपका बी है स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर 9 क्या हुआ, बी आपका राइट आंसर है। क्लियर? सो योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।